जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे समुद्र विज्ञान की, ओशियनोलॉजी की। आज जो हम इसकी बात करेंगे और जानेंगे कि समुद्र विज्ञान क्या है, इसका परिचय देखेंगे। इसके जो है विभिन्न भाग हैं, इससे कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले जो है उच्चावच उच्चावच का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, जो है समुद्र के अंदर कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि उसके जो सागर होते हैं, महासागरों के अंदर भी कौन कौन से छोटे छोटे सागर होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि तापमान जो है क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले जो है कौन से कारक है, ये देखेंगे। और अंत में देखेंगे लवणता के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं समुद्र विज्ञान के बारे में। समुद्र विज्ञान का जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये, क्योंकि जो विश्व में लगभग पूरी पृथ्वी पर है वो लगभग 70% से भी ज़्यादा जो है पानी मौजूद है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है समुद्र विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले जो है इसका परिचय देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले महासागरों को, क्योंकि लगभग 97% जो जल है वो महासागरों में ही कुल जल का स्थित है। सबसे पहले महासागर की बात कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर जल के जो है ये सबसे बड़े स्रोत होते हैं। कुल 100% का जो है 97% ये महासागरों में ही जो है स्थित है। और बाकी का 3% बचा जो कहाँ पर स्थित है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आइस केप, ग्लेशियर, ये बर्फ़ के रूप में जो है उपस्थित है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, सरफेस वाटर, जो सतह पर जो पानी है वो। इसके अलावा वाटर वेपर मतलब जल वाष्प में, इसमें जो है बाकी का 3% जो है जल आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मैप में इन महासागरों को देख लेते हैं। जिसे ये एक महासागर है, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। ये एस आकृति का होता है, इस तरह से ऊपर से नीचे तक अटलांटिक महासागर हो गया। ये अपना हो गया हिंद महासागर। और यहाँ से प्रशांत महासागर शुरू होता है। और पृथ्वी गोल है क्योंकि, तो यहाँ तक इसका जो है हिस्सा आता है प्रशांत महासागर का। इस मैप को अगर गोल करेंगे तो ये मिल जाएंगे, और ओ आकृति में प्रशांत महासागर की जो है स्थिति है। इसके अलावा ऊपर दिखता है जो है ये आर्कटिक महासागर है, और नीचे दक्षिणी महासागर। इस तरह से जो है 5 महासागर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं जो महासागरों के अंदर जो कौन कौन सी जो है स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ होती है, किस तरह की जो है स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको देख लेते हैं। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। तो देखते हैं अब महासागरों के जो है अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे ही जैसे ही हम महासागर में के छिछले भाग में आते हैं, हल्के से छिछले भाग में आते हैं जहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लगभग पहुँच जाती है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ये लगभग 100 मीटर के अंदर तक होता है, इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। लगभग प्रवाल भित्तियाँ हमने पढ़ी थी, वो भी इनका उनका विकास भी लगभग यहीं पर हो जाता है मग्न तट पर। इसकी जो है ढाल वो बहुत ही कम होती है, इसकी ढाल लगभग ना के बराबर होती है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद भी बहुत ही कम जो है इनकी ढाल बढ़ती है। अब मग्न तट पर क्या होता है कि जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद भी जो है यहीं पर जमा हो जाता है, ढाल पर यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। अवसाद मतलब नदियों द्वारा लाए गए जो। उसके बाद देखते हैं अब होता क्या है कि जैसे मग्न तट जैसे ख़त्म होता है तो अचानक ये इस तरह की ढाल जो है तीव्र हो जाती है अचानक। इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। ये बहुत ज़्यादा जो है अचानक तीव्र हो जाती है। अब यहाँ पर क्या तीव्र हो जाती है तो यहाँ पर जो नदियों द्वारा अवसाद लाए गए वो यहाँ पर नहीं रह पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद महाद्वीपीय ढाल पर उपस्थित नहीं रहता, कभी भी यहाँ पर अवसाद नहीं रहता है। इसकी जो ढाल लगभग 1 किलोमीटर में 4 डिग्री जो है वो बदल जाती है। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
अब इसके बाद जैसे ये यहाँ पर दी गई है, इसे कहते हैं खाई, महाद्वीपीय खाई या गर्त। जैसे मेरियाना गर्त है, इसे ट्रेंच भी कहते हैं इंग्लिश में। ये लगभग 12 किलोमीटर जो है गहरी खाई है, बहुत ही गहरी खाई ये होती है। अब अब यहाँ पर एक महाद्वीप, इसके अंदर जो है एक पहाड़ी दी गई है, इसे कहते हैं समुद्री पहाड़ी। अब मान लो समुद्री पहाड़ी ये इस तरह की होती है। अब इसका ये अपर्दन के कारण इसकी जो है ये तिकोना भाग ऊपर का कट गया, तो ये फ्लैट हो जाता है, इस तरह से चौरस हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जियोट कहते हैं। बाद में अपर्दन होने के बाद इसे जियोट कहते हैं। और जो महासागर के अंदर ये बिल्कुल प्लेन भाग होता है, इसे कहते हैं महाद्वीपीय मैदान। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब मान लो जैसे ये समुद्र है, अब इसके अंदर कोई भाग जो है ज्वालामुखी के कारण जो है ऊपर निकल गया, ये बन जाता है द्वीप, आइलैंड। जिससे मान लो जापान द्वीप है, इस तरह के जो है द्वीप हो जाते हैं अगर समुद्र के पानी से बाहर आ जाता है। कुछ इस तरह से जो है समुद्र में कटक भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें अटलांटिक महासागर में जो है पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी के कारण जो है बनते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेप के बारे में। महाद्वीपीय जलमग्न जो है सीमा है उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है जलमग्न सीमा, मतलब जहाँ ये मग्न तट की जो है ढाल वो कहाँ तक स्थित है, इस तरह की जो है होती है। जैसे किनारे जहाँ पर निष्क्रिय होंगे तो क्या होगा, इनकी चौड़ाई जो है अधिक होगी। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है अटलांटिक महासागर में। निष्क्रिय होने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर मान लो इस तरह से जो है वो अमेरिका है, ये अमेरिका हो गया उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर यूरोप का ये भाग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्लेटें जो है टकरा नहीं रही, तो इनका भाग जो है वो निष्क्रिय है, और इसीलिए यहाँ पर जो है मग्न तट की जो है लंबाई वो अधिक दूर तक होती है। और जिनके किनारे जो सक्रिय है उनकी चौड़ाई जो है वो कम रहती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो ये अफ्रीका है, इस तरह से ये अफ्रीका है, और इधर पैसिफिक जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि चौड़ाई वो कम होती है। अब यहाँ पर कुछ खाई देख लेते हैं। जैसे यहाँ जावा खाई है, सोंडा खाई है, लक्का दीव है। इधर जो है सबसे जो गहरी खाई है, क्या नाम है इसका, डेमेंटीना खाई, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा सेशल्स खाई। अब यहाँ पर कुछ जो है अटलांटिक की जो है खाई देख लेते हैं। ये मिड अटलांटिक रेंज है, मध्य महासागरीय कटक, ये ज्वालामुखी के कारण जो है बनाएगी। इसके अलावा जो है सैंडविच खाई और रोमांस खाई यहाँ पर स्थित है। ये अटलांटिक महासागर की हो गई। अब प्रशांत महासागर में देख लेते हैं कौन कौन सी जो है खाई स्थित है। इसमें क्यूराइल है, जापान, ईजू, मेरियाना, फिलीपींस ये खाई स्थित हैं। इसके अलावा पेरू चिली की खाई है, टोगा, इस तरह से जो है यहाँ पर दी गई है, आप इन्हें देख लेना। अब बात करते हैं महासागरीय जल का, इसके तापमान के बारे में देखेंगे। इसमें जानेंगे कि इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसका वितरण देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो है स्रोत देख लेते हैं, कौन कौन से जो है इसके स्रोत हैं। महासागरीय जल का तापमान के कौन कौन से स्रोत जो है होते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो स्रोत है वो सूर्य है, इसके अलावा महासागरीय ज्वालामुखी और जल दबाव, ये इसके मान लो इस पर यूपीएससी प्रीलियम परीक्षा में पूछा जाए कि तापमान के स्रोत में मुख्य क्या है, तो मुख्य तो सूर्य ही है, लेकिन गौण तरीके से ये भी हो जाता है जैसे जल दबाव और ज्वालामुखी। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर जो है सूर्य जो कि पारदर्शी जो है पानी को कर देता है। अब इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। जैसे इसमें प्रचलित पवनें हैं, अक्षांशीय स्थिति है, सागर का स्वरूप है, महासागरीय धाराएं हैं, ज्वालामुखी क्रिया हैं, इसके अलावा बादल है और उत्सर्जन अपवेलिंग भी हो जाता है। तो इनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, इसके बारे में देख लेते हैं।
इससे कैसे जो है तापमान प्रभावित होता है। मान लो सूर्य यहाँ पर है, अब इसकी किरणें जो है इस दिशा में जाएगी, इस तरफ जाएगी पृथ्वी की इस साइड में, तो यहाँ का तापमान जो है वो प्रभावित होगा। और यदि सूर्य इस तरफ रहेगा तो इस तरफ इस इलाके को जो है प्रभावित करेगा, तापमान इस तरह जो है हो जाती है अक्षांशीय स्थिति से। निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जो है किरणों का तिरछापन वो अधिक होता है। जो है किरणों का तिरछापन अधिक होगा तो तीव्रता कम होगी, और तीव्रता कम होगी तो परिवर्तन जो है परावर्तन अधिक होगा। इससे क्या होगा कि अवशोषण कम होगा और तापमान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रचलित पवनों के इसके बारे में देख लेते हैं, ये किस तरह से जो है तापमान को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सनमार्गी पवनें चलती है इस तरह से। अब यहाँ पर देख ले, जैसे पछुआ पवन से प्रभावित महासागरों के पश्चिमी भाग जो है इनका तापमान कम होता है, और पूर्वी भाग का तापमान वो अधिक हो जाता है। और सनमार्गी पवन के प्रभाव से महासागर के पूर्वी भाग का जो तापमान वो कम हो जाता है, एवं पश्चिमी भाग का तापमान वो अधिक हो जाता है। जैसे ये सनमार्गी पवन है, अब यहाँ से क्या होता है कि मान लो ये सनमार्गी पवन है, अब ये मास यहाँ से पानी उठाएगी, तो सनमार्गी पवन यहाँ से पानी उठाएगी तो यहाँ का गर्म पानी क्या करेगी, ये इधर ले जाएगी और यहाँ का तापमान बढ़ा देगी, और यहाँ का अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है महासागरीय धारा भी जो है तापमान को प्रभावित करने का काम करती है। जैसे मान लो ये कोई महाद्वीप है, अब यहाँ से अगर गर्म जल धारा जाती है, गुजरती है, बहती है, तो क्या करेगी, गर्म जल इस जो है इस इलाके का तापमान अपने आप अधिक कर देगी। और मान लो इसके पश्चिमी साइड में कोई जो है ठंडी जलधारा बह रही, तो इसके इलाकों आसपास के इलाकों को उसका तापमान कम कर देगी। इसके अलावा जो है सागर का स्वरूप जो है वो भी जो है तापमान को प्रभावित करता है। जैसे मान लो कोई जो है बंद सागर है, तो गर्मियों में बंद सागर का तापमान वो अधिक होता है, जैसे भूमध्य सागर और खुले सागर का तापमान जो है वो कम होता है, और सर्दियों में बंद सागर का तापमान कम होता है और खुले सागर का अधिक होता है। इसके अलावा अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग का मतलब होता है नीचे से जल का ऊपर की ओर आना, किसी कारण भी आ सकता है जैसे, तो क्या होगा कि यहाँ भी जो है तापमान का इसमें प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से ये जो कारण है। अब यहाँ पर कुछ ये कीवर्ड्स आते हैं, जैसे क्या होता है यहाँ पर, जैसे कुछ जो है सीमा रेखाएं इनका नाम दिया गया है, जैसे कि एपिलीमिनियन, ये क्या होता है कि यहाँ तक सूर्य की किरणें जो है पहुँचती है पानी में। और थर्मोक्लाइन वे क्षेत्र है जहाँ पर जो है तापमान तेज़ी से बदलता है। इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं लवणता के बारे में, जानेंगे लवणता क्या होती है, इसके कौन कौन से स्रोत जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, और इसके वितरण के बारे में बात करेंगे, सेलिनिटी के बारे में। तो लवणता क्या है, सागरीय जल में घुले सभी पदार्थ की मात्रा, ये लवणता इसको माना जाता है। दूसरी जो इसकी परिभाषा है, 1000 ग्राम जल में घुले पदार्थ जो है ये इसकी औसत लवणता होती है। औसत लवणता महासागरों की ये 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी इसका होती है। अब इसके स्रोत देख लेते हैं कि लवणता कहाँ कहाँ से हो सकती है, जैसे नदी, वायु, हिमानी इसके द्वारा, सागरीय जीवों के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, और बाह्य पिंड इनके द्वारा। मान लो कोई बाह्य पिंड जो है समुद्र में गिर जाता है तो उससे भी लवणता प्रभावित होती है। ज्वालामुखी जो है इसका उद्गार होने से भी लवणता प्रभावित होती है, और सागरीय जीवों को उसी में मर जाने, इस तरह से इनसे जो है प्रभावित होती है। सागरीय जल में घुले पदार्थ कौन कौन से वो देख लेते हैं, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये मिक्स जो है लवण है। इसके अलावा जो अकेले जो वो लवण है वो देख लेते हैं, जैसे सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, इस तरह से जो है ये है। तो यहाँ पर क्रम जो है इनका पूछ लिया जाता है कभी कभी मात्रा के आधार पर। अब इसको
लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, जैसे तापमान है, स्वच्छ जल की आपूर्ति है, प्रचलित पवनें हैं, जलधाराएँ और सागर का स्वरूप है। अब यहाँ पर जैसे तापमान किस तरह से, जैसे जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पीकरण होगा तो लवणता क्या होगी वहाँ पर ज़्यादा होगी। इसके अलावा स्वच्छ जल की आपूर्ति है। अब यहाँ पर जैसे जैसे क्या होता है कि स्वच्छ जल जहाँ पर ज़्यादा होगा, नदियाँ जहाँ पर पानी लाएगी वहाँ की लवणता अपने आप कम हो जाएगी। जैसे वर्षा जहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा होगी तो लवणता कम हो जाएगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम हो जाती है। अब इसके अलावा पवनें भी जो है लवणता को प्रभावित करती है। जैसे मान लो यहाँ से कोई जो है पवन चलती है, सनमार्गी पवन, ट्रेड विंड्स, तो यहाँ के पानी को उठाकर यहाँ ले आती है, तो यहाँ की लवणता अधिक होगी, तो यहाँ पर अधिक कर देगी, और कम होगी तो यहाँ पर जो है इस तरह से लवणता प्रभावित होती है प्रचलित पवनों से। इसके अलावा जो सागरीय जलधारा भी प्रभावित करती है, ये देख लेना आप इस तरह से। अब यहाँ पर लवणता को इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसका मतलब जल कितना संपीड़न हो सकता है, तापीय प्रसंस्करण, अवशोषण क्षमता, जलधाराओं की उत्पत्ति और संसाधनों का जो है वितरण, इस तरह जो ये इससे प्रभाव, लवणता के प्रभाव हो सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर था समुद्र विज्ञान का, और आप ये जो PDF है वो टेलीग्राम से डाउनलोड जो है कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।